कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 12, 13, 31 या फिर 35। तो मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, पहला का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 31 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, सही जवाब हो जाएगा 31। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद होता है। कौन सा पौधा जो होता है मरुद्भिद है, अमरबेल, नीम, करील या फिर सरसों। इसमें से कौन सा पौधा मरुद्भिद होता है, दूसरा का सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए कमेंट कर रहे इसमें से मरुद्भिद कौन सा है, तो सही जवाब है करील जो होता है आपका मरुद्भिद है फ्रेंड्स, दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स तीसरा नंबर कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। सुनिए, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, भोजन के लिए, जल हेतु, छाया के लिए या फिर यांत्रिक मदद हेतु। तो एपीफाइट्स जो होते हैं वो बहुत अधिक विकसित होते हैं, तो वो जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं वो किस लिए निर्भर करते हैं, सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, तीसरा का फ्रेंड सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष होता है सीता, अशोक, नीम, पॉपुलर या फिर महुआ। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो उपयुक्त वृक्ष होता है जी, सही जवाब हो जाएगा आपका नीम, इसका सही जवाब है चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर कि पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था। पारिस्थितिकी के संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था, सीसी पार्क ने, ग्रीनियल्स ने, डार्विन ने या फिर इसमें से कोई नहीं। तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनियल्स इसका सही जवाब है। ठीक है, ग्रीनियल्स ने, पांचवा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है छठा नंबर कि पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति, जानवर, वायु या फिर सभी। यहाँ पे बात हो रहा है अजैव। ठीक है, पर्यावरण के अजैव अवयव के उदाहरण, अजैव अवयव के उदाहरण। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा छठा का सही जवाब हो जाएगा वायु जो होता है वह अजैव अवयव का उदाहरण हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छठा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा, ठीक है, वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स यह कहलाता है अपरदन। ठीक है, क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है, सातवां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 600, 630, 639, 653। तो मनुष्य के शरीर में पेशियों सबसे बड़ा परितंत्र है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र, घास स्थल, सागर, वन या फिर इसमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र जो होता है, सही जवाब हो जाएगा आपका संसार का सबसे बड़ा परितंत्र होता है जी सागर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा नौवां का ऑप्शन नंबर बी, सागर जो होता है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जी 10 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है, कवक, हरे पौधे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है, 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो होता है वह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हरे पौधे, 10 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, जोरोफाइट्स, एपीफाइट्स या फिर मेसोफाइट्स। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, सही जवाब हो जाए जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो जोरोफाइट्स कहलाते हैं जी, 11 का बी हो गया। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। इसमें से कौन सा कृषि कार्य जो होता है पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है, कार्बनिक कृषि, किस्मों का उत्पादन, स्थानांतरित कृषि या फिर इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त होता है, 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक कृषि जो होता है पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त होता है, 12 का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जी 13 नंबर कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं, एक जलीय पौधे को, एक सामूहिक जानवर को, एक पौधीय रोग को या फिर इसमें से कोई नहीं। हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं, 13 का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको, सही जवाब है जी एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, अनुमस्तिष्क में,
कैसेरुक रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में, प्रमस्तिष्क में। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? सही जवाब हो जाए आपका कैसेरुक रज्जु में होता है जी। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है कहाँ पर है? तो कैसेरुक रज्जु में है। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वन, घास का मैदान, रेगिस्तान या फिर समुद्र। तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र जो होता है जी वह सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। 15 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का जो प्रयोग होता है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, इसमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क इसका सही आंसर है। ठीक है, ईईजी का जो प्रयोग होता है किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का। 16 का सी हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? मगर, मानव, मत्स्य या फिर सांप। 17 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मानव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव में पसलियों की जो संख्या होता है फ्रेंड्स वो 24 होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 8%, 7%, 11% या फिर 13%। 18 का सही आंसर हो जाए फ्रेंड्स 7% होता है। ठीक है, 18 का बी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर इसमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में, ठीक है, मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स थायरॉक्सिन इसका सही जवाब है। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Mg, Ca, Fe या फिर Cu। तो रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? 20 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, Ca इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजिन, इसमें से कोई नहीं। 21 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड एस्ट्रोजिन इसका सही आंसर है। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 82, 92, 72 या फिर 90। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सामान्य व्यक्ति में जो दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी या फिर ओ। तो सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ए बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ए बी इसका आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी इसका सही जवाब है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है वृक्क, फेफड़ा, हृदय या फिर यकृत। तो रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग होता है सही जवाब हो जाए आपका वृक्क जो होता है रक्त शुद्ध करने वाला अंग होता है। 24 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4, 5, 3, 2। चलिए 25 का आंसर मानव हृदय में कक्षों की संख्या जो होता है फ्रेंड्स 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पृच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? क्षुद्रांत, वृद्धांत, अमाशय या फिर पित्ताशय। 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वृद्धांत इसका आंसर हो जाएगा। 26 का बी हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा? यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स याद रखिए उसका रक्तदाब जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका जो रक्तदाब है वह बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, इसमें से कोई नहीं। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड थायरॉक्सिन इसका सही जवाब है। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है वह थायरॉक्सिन हो जाएगा। 28 का सी। 29 नंबर क्वेश्चन है
कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, 1 2 3 4। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, 29 का सही जवाब हो जाएगा 4 वाल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, कि मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, सही जवाब है फ्रेंड्स किस पर होता है, तलवे पर होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,